हमारा आज का विषय है क्रोध। क्रोध प्राकृतिक रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करने वाला एक महत्वपूर्ण भावना है। इसका अर्थ होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या या स्थिति के कारण गुस्सा या नाराजगी की भावना होती है। क्रोध हमारे जीवन में व्यावहारिक रूप से प्रभाव डाल सकता है, परंतु ये स्थिति पर निर्भर करता है कि क्रोध कैसे प्रकट होता है और कैसे व्यक्ति उससे व्यवहार करता है। यह भावना मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ जुड़ी होती है और उसके संबंधों को प्रभावित करती है। क्रोध को समझने के लिए हमें इसके कारण, प्रकार, प्रभाव और उसे नियंत्रित कैसे किया जाए, इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। ये प्रक्रिया व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रभाव डालती है। कुछ मुख्य कारण क्रोध को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है समस्या या विरोध, फिर अत्यधिक दबाव होना, वास्तविकता का सामना और व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होना जिसमें जल्दी क्रोध आ जाता है। वैसे सबके लिए अलग अलग कारण हो सकता है, पर बहुत सारे लोगों और किताबों को पढ़ने और लोगों से बातें करने पर यही मुख्य कारण पता चला। जैसा कि आप सभी को कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, चाहे कोई वर्क हो या नॉर्मल बात, या कोई बात हमारे अनुकूल ना हो तो भी गुस्सा आ जाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे गुस्सा करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे समस्या या विरोध की। जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या या विरोध का सामना करना होता है तो वह क्रोध महसूस कर सकता है। यह समस्या व्यक्ति के मन को क्रोधित कर देती है और उसे गुस्सा दिलाती है। समस्या या विरोध दोनों ही स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं होता, जिसके कारण उसमें आपत्ति महसूस होती है। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। बात करते हैं सिर्फ समस्या की। तो समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को कोई भी समाधान या हल नहीं मिलता। ये एक असामान्य या कठिनाई भरा अवसर होता है जिससे व्यक्ति केवल मुश्किल से समझ पाता है। यह समस्या व्यक्ति की सामाजिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा हो सकता है, जैसे कि संपत्ति समस्या, पारिवारिक विवाद, सेहत से संबंधित समस्या। अधिकतर रूप से ये समस्या जीवन के मुख्य आयाम होते हैं। अब हम बात करेंगे विरोध की। विरोध भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की रुचि या दृष्टि विपरीत दिशा में होती है। ये दो व्यक्तियों या समूहों के बीच में होने वाली प्रतिकूल भावना या मतभेद है। विरोध व्यक्ति के विचारों, मूल्यों या उद्देश्यों के आंतरिक विपरीतपन से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक विरोध, सांस्कृतिक विरोध या किसी अन्य विषय पर मतभेद। इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को अक्सर क्रोध, असंतोष या चिंता जैसे भाव महसूस होते हैं। व्यक्ति को इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए समाधानिक और समझदारी से व्यवहार करना आवश्यक होता है, ताकि वह अपने विचार और व्यवहार से शांति और समृद्धि को स्थापित कर सके। अब दूसरा मुख्य कारण है अत्यधिक दबाव। अत्यधिक दबाव जैसे कि काम का बोझ, पारिवारिक समस्या या आर्थिक परेशानी व्यक्ति को क्रोध महसूस करने का कारण बन सकता है। अत्यधिक दबाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बहुत अत्यधिक दबाव या बोझ महसूस होता है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप में प्रकट हो सकता है और उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ समय पर
अत्यधिक काम का दबाव, समय की कमी, व्यावसायिक या पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये सब बोझ हो सकता है, या अधिक व्यायाम करने का दबाव हो सकता है। इसके अलावा किसी भी आक्रामक परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा या जीवन संकट भी व्यक्ति पर अत्यधिक दबाव डाल सकता है। इस प्रकार का दबाव व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। व्यक्ति में चिंता, असंतोष, घबराहट या तनाव जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। इससे व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है, जिससे कि क्रोध, उदासी या व्यावसायिक या पारिवारिक संबंधों में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इससे बचने के लिए हम सबको अपने जीवन में संतुलन रखना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने कार्य और समय को सही तौर पर प्रतिबंधित करना चाहिए। साथ ही व्यायाम, ध्यान और मनोरंजन कार्यों में भी समय बिताना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो किसी की सहायता लेनी चाहिए। इसमें आगे हम बात करते हैं वास्तविकता का सामना। जब व्यक्ति को किसी ऐसी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जो उसके अनुकूल नहीं होती है, तब भी वह क्रोध महसूस कर सकता है। वास्तविकता का सामना करना एक बहुत महत्वपूर्ण और गहन विषय है, जो व्यक्ति को उसके जीवन में अनुभव होने वाले परिस्थितियों को सही तरीके से देखने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह व्यक्ति की आत्मविकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और उसे सच्चाई से समझौता करने में मदद करता है। यहाँ कुछ मुख्य पहलू हैं जो वास्तविकता का सामना करते समय महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि सच्चाई को स्वीकार करना, वास्तविकता से समझौता करना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षा ग्रहण करना, सहयोग और समर्थन लेना। वास्तविकता का सामना करना व्यक्ति को प्रगतिशील बनाता है और उसे जीवन के हर मोड़ पर समझदार तरीके से व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करता है। ये उसको सच्चाई और प्रगतिशील की ओर ले जाता है, जिससे वह अपने जीवन में सफलता और खुशी का अनुभव कर सकता है। अंत में व्यक्ति का स्वभाव आता है। कुछ लोगों का प्राकृतिक रूप क्रोध प्रवृत्ति अधिक होता है और वे आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। व्यक्ति का स्वभाव उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की व्याख्या करता है। कुछ मुख्य पहलू व्यक्ति के स्वभाव के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गुण, संस्कार, विचारों और भावनाओं का संचालन, व्यवहार, संबंध, विकास। व्यक्ति के स्वभाव को समझना और उसके साथ संवाद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने और समर्थन प्रदान करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति में अपने विकास में सहायक बन सकता है और अपने जीवन में प्रगतिशील तरीके से व्यवहार कर सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि क्रोध के प्रकार भी अलग अलग होते हैं और इसका प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर होता है। क्रोध व्यक्ति का ध्यान हटाकर समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ बना सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता तो यह उसके संबंधों को बिगाड़ सकता है और उसके सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि ध्यान, धैर्य, समझ और व्यक्ति की आत्मसमर्पितता। व्यक्ति को अपने विचारों
और प्रकृतियों को समझना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में शांत और समझदार तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये सिर्फ क्रोध के कुछ मुख्य प्रकार हैं और क्रोध के विषय में लिखने के लिए और भी बहुत कुछ है। इस विषय को कम शब्दों में पूरी तरह से समझाना संभव नहीं है, परंतु ये लिखा गया है कि क्रोध क्या है, क्यों होता है और इसका व्यवहार कैसे हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें आपको सबसे ज़्यादा क्रोध कब आता है और क्यों आता है। धन्यवाद।